बकरीद से ठीक पहले बकरे को लेकर के मुंबई के कई इलाकों में अलग अलग बवाल जो है वो अब शुरू हो चुका है। कई जगहों पर दो धर्मों के बीच में विरोध प्रदर्शन भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में मैं इस वक्त मुंबई के गोरेगांव ईस्ट इलाके में मौजूद हूं, जहां पर एक सोसाइटी में पहले बीएमसी ने परमिशन दे दी थी, लेकिन अब बकरीद से ठीक पहले जो है बीएमसी ने इन बकरों की हलाली पर जो है इसकी कुर्बानी के ऊपर जो रोक लगा दी है। ऐसे में जो मुस्लिम परिवार यहाँ पर है वो उनका क्या आक्रोश है और क्या उनका विरोध प्रदर्शन है वो उनसे मैं जान के लेता हूँ। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप लोगों का आक्रोश है, क्या विरोध? देखिए, कैसा है ना कि ये सोसाइटी में पिछले 21 साल से रहता हूँ और पिछले कई बार भी हुआ है, यही सेम जगह पे हुआ है और सब चीज़ें काफ़ी स्मूथली रही है। हम लोग ने हर चीज़ों का ख्याल रखा है, क्लीननेस वगैरह हर चीज़ों का ख्याल रखा है हमेशा, और हम लोग ने हमेशा अप्रोच भी किया है कि अगर हमारे वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है। और पर कैसा है कि आसपास के सोसाइटी वाले जो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि उनको ओपनली कर रहे हैं या दिखता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप टेंट देख रहे हो हर तरफ से पैक है। हम लोग भी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कौन किसी को तकलीफ ना हो कि हमारी वजह से, क्योंकि हर किसी का ओपिनियन सेम नहीं होता। ने परमिशन दे दी थी, अब ठीक एक दिन पहले जो है परमिशन कैंसिल कर दी। अब कौन जाके बोला, कौन किसको मतलब उधर जाके किया कि वो आके इधर बोल दिया कि नहीं कैंसिल कर रहा हूँ। अब बीएमसी की परमिशन जो है कैंसिल हो गई, तो अब आगे आप लोगों के पास क्या ऑप्शंस हैं? परमिशन लेंगे फिर से, परमिशन लेंगे, फिर से अप्लाई किया, लास्ट ईयर भी परमिशन दिया, उसके पहले भी दिया, हम लोग के पास है। अभी भी परमिशन दिया। परमिशन देने के बाद इन लोग जाके जो भी है आसपास वाले, हमको तो नाम नहीं मालूम, देखो पॉलिटिशियंस के सपोर्ट में आके बीएमसी ने ना हमारा जो है परमिशन कैंसिल किया देने के बाद। अब आगे कैसे करेंगे अगर परमिशन मिलने बुलाया है, परमिशन देगा। हम लोग के पास पेपर भी है, हर साल का पेपर है। परमिशन नहीं दिया तो क्या फिर कहीं आस-पास में कहीं जगह देखेंगे? कहाँ देखेंगे? अभी देखो आप पैक है पूरा, किसी को तकलीफ, कहीं गंदगी देख रहे हैं आप, किधर भी गंदगी है। मेन क्या होता है, फर्स्ट डे जो कुर्बानी होती है ना, वो 1-2 बकरा नहीं काटते कि हम कसाई के पास ले जाके कटा ले। सबको एक 10 बकरा 15 बकरा काटते हैं। अभी यहाँ पर कितने बकरे अभी फिलहाल जो है लाके 20-22 बकरे होंगे जी। अभी एक कसाई कितना बकरा काट सकता है आप बताइए? 1 घंटे या 2 घंटे में? उनका ये आरोप है कि कई बार जो है बकरीद के बाद में भी जो 5-6 दिन तक जो यहाँ पर दुकानें लगाई जाती, बेची जाती, इससे भी उनको दुकानें भी लगाई जाएंगी यहाँ पे। हमारे घर के बकरे हैं सब। हाँ, सुनिए, साल भर का त्योहार हम लोग का है। हम लोग के किताब में फर्ज है मतलब करना कुर्बानी। हाँ, तो हम जिसको जो जितना रहता, कोई 2 लाता, कोई 4 लाता, कोई 1 लाता है, ला के रखते हैं अपना। अब कल का त्योहार है, कल अपना कट जाएगा, कचरे वाला अपना है, सब साफ सफाई कर देगा। अंदर ही काटेंगे, अंदर ही उठाएंगे, अंदर ही रखे, बाहर तो मतलब नहीं है। हमारी सोसाइटी हिंदू पक्ष को ये इस बात पर एतराज है कि यहाँ पर खून इधर है ही नहीं, इधर है ही नहीं। इधर 2 हिंदू है, वो भी हमारे साथ बड़े पास की सोसाइटी वाले मटन खाते, बीफ का। से हम लोग रह रहे हैं, अब 25 साल से हो रहा है। आज ये पहला टाइम ऐसा हो रहा है। पास की सोसाइटी जो है वो ऑब्जेक्शन ली गई, क्या करेंगे? क्या बताएं सर उन लोग को, क्या नाम है? आप देखो अंदर है, अंदर ही काटेंगे, अंदर ही उठा के गोश्त लेके चले जाएंगे ठाक के जी। पास की सोसाइटी जो है वो ऑब्जेक्शन ले गई है, उनका कहना है कि हमारे मेंबर का, अगर हमारी सोसाइटी का कोई मेंबर हो ऑब्जेक्शन ले तो उस पर समझ में आता है। ये दूसरी बिल्डिंग की सोसाइटी अगर ऑब्जेक्शन ले रही है तो उसमें बीएमसी को कैंसिल करने का परमिशन कोई अधिकार भी नहीं है सर। हमारी सोसाइटी को जानना चाहते हैं उनको क्या दिक्कत है, उनको वहाँ से ऐसा क्या दिख रहा है जो बाकी सोसाइटीज को नहीं दिख रहा है, जो और कोई नहीं देख पा रहा है। क्योंकि जहाँ तक मैं आपको टेंट का फोटो दिखा देता हूँ, जो हम जिस हिसाब से हमने बनाया है, ये पूरी तरह से पैक है, एकदम पैक है, हर चीजों का ख्याल रखा गया है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, ये जानबूझ के ना कुछ साफ सफाई भी यहाँ पर रखी जाती है। हाँ, साफ सफाई एकदम क्लियर, देखो ना, एकदम हमेशा एकदम रोज सुबह साफ सफाई हो रही है, सब हो रहा है, कुछ ऐसा वो नहीं है। गंदगी जो है नहीं होती है, यहाँ गंदगी नहीं होती। यहाँ गिल्ला कचरा और सूखा कचरा अलग जाता है। इधर साफ सफाई अच्छे से कहीं बात आ रहा है क्या? आप देख लीजिए, कहीं बात आ रहा है, बात कहीं नहीं आ रहा। सोसाइटी को क्यों एतराज है, क्या एतराज है? अब कौन उसको बोल रहा है, उसको सामने आए तो मालूम पड़े ना कि कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है, क्या तकलीफ है। सामने बोलेगा तब तो पता चलेगा, अंदर से बोलता है तो क्या मालूम पड़ेगा। तो अब आप लोगों ने कुछ सोचा है कि अब आगे क्या, जो पुलिस के पास जाएंगे, अदालत के पास जाएंगे, बीएमसी के पास जाएंगे? अभी चौकी से परमिशन मिला तो ठीक है, नहीं तो बीएमसी में जाएंगे। बीएमसी से नहीं मिला तो किसी से बात करके वक्त तो बहुत कम रह गया अब। हाँ, तब करेंगे। अभी क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से तो करना ही पड़ेगा सामने ना। वाले के जो बोला क्योंकि उसको अभी सोचना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं, वो लोग को परेशान कर रहे हैं। अब वो लोग का अभी गणपति आएगा, दिवाली आएगा, सब लोग 10 दिन रखते हैं, तो हम लोग कुछ बोलते हैं, इधर ही घेरते हैं, इधर ही मंडप बनाते हैं, 10 दिन बजाते हैं, गाते हैं, लेके जाते हैं, रंग फेंकते हैं, होली फेंक जो भी करते हैं। हम लोग को इतराज है जरा भी?
अभी अगर बताइए, अगर नौबत अगर आ जाए तो क्या यहीं पर आप लोग कुर्बानी देंगे या कहीं और दूसरी जगह जाएंगे? कहाँ देंगे, इधर ही देंगे। अब जो होएगा क्या लेकिन नियम करेंगे? ये भी कहता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई जो है वो कत्ल खाना है या कोई मस्जिद है तो वहाँ पे भी दी जा सकती है, और इसीलिए सोसाइटी को जाना चाहिए। देखिए हमारे ना 1 किलोमीटर के आसपास 1 किलोमीटर के आसपास जहाँ पे कत्ल खाना अगर हो वहाँ पे 1 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे कोई भी स्लॉटर हाउस नहीं है। और ये मुझे लगता है जानबूझ के जो एमएमएम कैंसिल किया गया है, इसके पीछे भी कोई पर्पस है परेशान करने का लोगों को। 1 किलोमीटर के दायरे में कोई स्लॉटर कुछ नहीं है। बीएमसी ने पीए साउथ वार्ड में, हमारे पी साउथ वार्ड में 1 किलोमीटर के दायरे में कोई स्लॉटर हाउस यहाँ पे नहीं है। कोई स्लॉटर हाउस नहीं। आप उनको पूछिए जो कंप्लेन किया है, जो बोला है कि भाई हम लोग के देखने में तो कुछ भी नहीं है, चाहे आप चलो बात कर लीजिए, क्या तकलीफ है आपको? एक दिन की कल की बात है, परमिशन बोल दो कि दे दे, हम लोग कर ले, फिर त्योहार खत्म हो जाएगा। ये मुस्लिम पक्ष है जो कह रहा है कि यहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे में कोई जो है कत्ल खाना नहीं दिया गया बीएमसी के तरफ से, इसीलिए इन्होंने सोसाइटी में जो है वो कुर्बानी देने के लिए इजाजत मांगी थी। और यही वजह है कि यहाँ पर देखिए 25 से 30 जो बकरे हैं वो ला करके रखे गए ताकि इनकी जो है वो कुर्बानी दी जा सके और बकरीद का जो त्योहार है वो मनाया जा सके। लेकिन फिलहाल इस पर जो है पड़ोस की सोसाइटी ने काफी ज्यादा ऑब्जेक्शन लिया, जिसकी वजह से अब फिलहाल जो है एक इनके सामने संकट ये है कि बीएमसी ने इस ऑब्जेक्शन पर जो है परमिशन डिनाई कर दी है। अब आगे परमिशन नहीं है तो क्या वे यहीं पर कुर्बानी देंगे, फिर से जो है वो कुर्बानी के लिए अप्लाई करेंगे या फिर वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। ठीक पहले मुंबई के कई इलाकों में बकरे पर बवाल बढ़ते जा रहा है। हमने देखा पहले घाटकोपर की सोसाइटी, उसके बाद मीरा रोड, और अब गोरेगांव में भी जो है ऐसा ही एक बवाल देखने मिला, जहां पर बकरी से ठीक पहले बीएमसी ने जो स्लॉटरिंग करने की परमिशन दी थी उसे विड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर मेरे साथ हिंदू पक्ष जो है वो मौजूद है इस सोसाइटी में। इनसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या क्या इन्हें ऑब्जेक्शन था, क्या क्या तकलीफें थी और अभी स्टेटस क्या है मैडम? यहाँ पे गोकुल धाम में सैटेलाइट फेज 2 D3 बिल्डिंग में ओपन जगह पे ईद के अवसर पर यहाँ पे जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, और यही कुर्बानी की जो शिकायत है वो हमारे यहाँ के स्थानिक जो आसपास रहीवासी जो सोसाइटी है उनके नागरिकों ने मेरे पास लेखी तकरार दी थी। और उस समय मैं उनके साथ वार्ड ऑफिसर के साथ गई और उनसे परमिशन जो उन्होंने परमिशन दी है वो कैंसिल करने की मांग की थी, क्योंकि ये ओपन जगह पे नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी सभी नागरिकों हर एक धर्म के सभी लोग रहते हैं और हमारी सभी धार्मिक भावनाएं और हमारी स्वास्थ्य और सुरक्षा उसके लिए ये परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। और उनका जो गाइडलाइंस है कि रहीवासी मतलब जो इलाके हैं उसके 1 किलोमीटर के अंदर मस्जिद होगा तो उन्होंने परमिशन नहीं देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने परमिशन दी थी। और हमने जब भी मांग की कि वो परमिशन कैंसिल कीजिए, तभी वार्ड ऑफिसर ने दूसरे दिन वो परमिशन कैंसिल भी की। और हमारी बीएमसी से हम आभार भी करते हैं, क्योंकि हमारे सभी नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को उन्होंने सम्मान किया और हमारी जो स्वास्थ्य और सुरक्षा उनका भी सम्मान किया। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब परमिशन दे दी गई थी तो यहाँ के मेंबर्स को क्या क्या तकलीफ है? देखिए, हमने जो एप्लीकेशन दी थी कैंसिलेशन के लिए, हमने धर्म के आधार पर नहीं दी थी। हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट थी कि हम लोगों को यहाँ से विजुअल अनहाइजीनिक लगता है, बच्चे रहते हैं, बीमार रहते हैं, और कुर्बानी होने के बाद 5-6 दिन तक वो यहाँ से बेचते थे। हमने सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करी थी कि उनको जो भी रिलीजियस एक्टिविटी करनी है कानून के दायरे में करें, और कानून के दायरे में रह के बीएमसी ने वो कैंसिल कर दिया। आपके सोसाइटी में जो ये नहीं हुआ था, बगल की सोसाइटी में था, फिर बताइए क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को हो गई? देखिए, हमारी जो वॉल है वो कॉमन वॉल है और हमारी बिल्डिंग 7 माले की बिल्डिंग है, तो वहाँ से ओपन एरिया में कुछ भी होता है वो एक तो दिखता है। तो स्कूल की जो बाउंड्री वॉल है वो भी इस बिल्डिंग से कनेक्टेड है, तो स्कूल के बच्चों के लिए भी वैसे तो स्कूल की छुट्टी होती है, लेकिन जो आते हैं उनको सब कुछ नज़र आता है। तो एक तरीके से बीएमसी ने जब गाइडलाइंस बनाई हैं वो इसलिए बनाई हैं कि ओपन एरिया में नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे दूसरे जनों को कोई तकलीफ हो। तो हमारे को ये नज़र आता था कि ओपन की कुर्बानी हो रही है, खून बह रहा है कुर्बानी के बाद का, उसकी काफ़ी अवशेष काफ़ी दिनों तक पड़े रहते थे, उसकी स्मेल चारों तरफ फैलती और छोटे बच्चों पे तो बिल्कुल ही उसका बुरा असर होता था। तो यही हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम थी जो हमने बीएमसी को पुट अप करी और उनसे कहा कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए। बाइलॉज भी जानना चाहूँगा, क्या आप लोगों को क्या क्या इश्यूज थे यहाँ पर, वो बताइए कि क्या जिस तरीके से कुर्बानी वहाँ दी जाती थी या कुछ पिछले साल का भी एक्सपीरियंस था या क्या? कुर्बानी देखने तो अच्छी लगती नहीं है ना, ये हम लोग यहाँ से नहीं देख सकते थे, और जो सब कह रहे हैं इट वॉज नॉट विजुअली एक्सेप्टेबल।
तो इसीलिए हम लोग प्रीति जी के पास गए और वो हमको ले गई बीएमसी के पास और हमने बात की। हमने कहा ये चीज़ आपको कैंसिल करना ही होगा क्योंकि इट इज़ नॉट विजुअली अप टू डेट एंड नॉट वेरी गुड फॉर अस टू सी दैट। सो इट वाज टोटली ओपन नहीं किया जाता था। इस बार उन्हें वो डाला था थोड़ा, लेकिन अदरवाइज दे वर नॉट पुटिंग एनीथिंग। तो आपने सुना यहाँ पर लोगों को अलग अलग परेशानियां थी, इसीलिए जो है लोगों ने बीएमसी से गुजारिश की और उसके बाद में बीएमसी ने इस ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखते हुए जो परमिशन दी गई थी उसे जो है डिनाई कर दिया। अब इसके बाद जो मुस्लिम पक्ष है उनमें भी काफी ज्यादा विरोध है कि बीएमसी ने आखिर जो है ये इसका कैंसिल क्यों कर दिया परमिशन। निश्चित तौर पर त्योहार शुरू होने के लिए बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में मुंबई के कई अलग अलग इलाकों से इस तरीके की शिकायतें भी आ गई हैं, तनाव की खबरें भी आ गई हैं। ऐसे में राज्य सरकार जो है वो तमाम ऐसे संवेदनशील इलाकों पर नजर बनाए रखी हुई है। खास टीमें जो है तैनात की गई हैं ताकि कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बेकाबू ना हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक वेंगुर्लेकर के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई टाइम्स नाउ, नवभारत।